हेलो एवरीवन, शिक्षा द एजुकेटिंग ऐप में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, लास्ट टाइम जो है या लास्ट वीडियो जो है अपना वो था वनों से रिलेटेड था, है ना। वन पढ़ लेते उसमें, और इसमें अपन पढ़ेंगे नेशनल पार्क। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए वन थोड़ा सा पढ़ने से पहले जो है वन अपन ने पढ़ लिए थे, और नेशनल पार्क पढ़ने से पहले थोड़ा सा देख लेते हैं प्रोजेक्ट टाइगर। तो थोड़ा सा इनमें थोड़े से तथ्य अपन को ध्यान रखने हैं, कौन सी बातें हैं। तो देखना, विश्व की जब बात आए कि विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट के जन्मदाता कौन है, तो गैनी मैनफोर्ड। कौन है? गैनी मैनफोर्ड। इस नाम का है, थोड़ा सा ध्यान रखना अच्छे से। कौन है? तो गैनी मैनफोर्ड जो है विश्व में, पूरे विश्व में टाइगर प्रोजेक्ट की क्या है? जन्मदाता है। क्या है? टाइगर प्रोजेक्ट की जन्मदाता कौन है? तो विश्व में गैनी मैनफोर्ड। अब भारत का पूछेंगे आपसे, तो भारत का है कैलाश सांकला। कौन है? कैलाश सांकला। ये जोधपुर निवासी, कहाँ के निवासी हैं? तो जोधपुर निवासी हैं या थे। ठीक है, अब तो चले गए होंगे ये। तो कैलाश सांकला साहब जो थे कहाँ के थे? जोधपुर निवासी थे। कहाँ के थे? तो जोधपुर निवासी थे। उस समय की जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी। तो इन्होंने जो है ये किसके पास गए थे? तो इंदिरा गांधी जी के पास गए थे, और जो टाइगर का जो शिकार चल रहा था, है ना, बाघों का जो शिकार चल रहा था, उस पर इन्होंने दुख जाहिर करते हुए बोला कि हमें भी भारत में क्या लाना चाहिए? तो प्रोजेक्ट टाइगर लाना चाहिए। तो प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब आया? तो 1972 के जो एक्ट में 1972 के अंतर्गत कब इसको लागू किया गया? तो 1 अप्रैल 1973 को। 1 अप्रैल 1973 को 1972 में जो है इसको क्या ले आए थे, और 1973 में इसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। तो पहला लागू करने वाला नेशनल पार्क कौन सा होगा? तो वो था जिम कॉर्बेट। कौन सा था? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है? तो ये है उत्तराखंड में। कहाँ पे है? उत्तराखंड में। और वहाँ पे सबसे पहले शुरुआत की गई थी, किसकी शुरुआत की गई थी? तो की गई थी प्रोजेक्ट टाइगर की। और मध्य प्रदेश की बात करूँगा तो मध्य प्रदेश में जो है सबसे पहले 1974 में कान्हा किसली में स्टार्टिंग की गई थी इसकी। कहाँ पे की गई थी? कान्हा किसली में इसकी स्टार्टिंग की गई थी। तो याद क्या रखना है कि विश्व में जो है प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मदाता कौन है? तो गैनी मैनफोर्ड। और भारत में कौन है? तो कैलाश सांकला है। ठीक है, 1972 के अंतर्गत 1973 में इसको क्या कर दिया था? लागू कर दिया था। और भारत में सबसे पहले किस नेशनल पार्क में लागू किया था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। कहाँ पे है ये? तो भैया ये है उत्तराखंड में। ठीक है, और वहीं फिर बात होगी मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में सबसे पहले 1974 में इसका स्टार्टिंग किया गया था, और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े नेशनल पार्क जिसका नाम क्या है? कान्हा किसली में इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। ठीक है, अब जो है वर्तमान में जो है छः नेशनल पार्क में क्या चल रहा है? 6 नेशनल पार्क में जो है प्रोजेक्ट टाइगर चल रहा है। कान्हा किसली, बांधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय। पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय। ठीक है, इनके सन देख लेते हैं अपन। तो 1974, 1992, 1993, 1994, ये 99 से 2000 के बीच में चलाया था, और ये 2008। ठीक है, तो कान्हा किसली में 1974, बांधवगढ़ में 1992, पेंच में 1993, पन्ना में 1994, सतपुड़ा में 1990 से 2000 यानी 2000 के मध्य, और संजय गांधी में जो है 2008 में। और एक क्या है? 6 तो क्या हो गए? नेशनल पार्क हो गए। 6 क्या हो गए? नेशनल पार्क हो गए। और एक क्या है? तो अभ्यारण्य है। क्या है? अभ्यारण्य जो है अगला वीडियो रहेगा उसमें क्लियर हो जाएगा। एक क्या है? अभ्यारण्य चल रहा है। तो 6 नेशनल पार्क और एक अभ्यारण्य में चल रहा है। तो ये इसकी शुरुआत हुई थी 2014 में। ठीक है, तो 6 क्या हो गए? नेशनल पार्क, और एक क्या हो गया? अभ्यारण्य हो गया। तो मध्य प्रदेश में टोटल ओवरऑल कितनी जगह चल रहा है नेशनल प्रोजेक्ट टाइगर? तो 7 जगह चल रहा है। कितनी जगह चल रहा है? 7 जगह चल रहा है। ठीक है, अब शुरू करते हैं अपन राष्ट्रीय उद्यान। ये देखना, थोड़ा सा इसमें इमेज भी लेके आए हैं कि 526 कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। उसके बाद सबसे ज़्यादा कहाँ पे आ जाते हैं? तो कर्नाटका में 524 आ जाते हैं। उसके बाद 442 उत्तराखंड में है, फिर महाराष्ट्र में है, और फिर लास्ट में तमिलनाडु में। तो पहला स्थान आपका कौन सा, किसका हो गया? पहला स्थान आपका जो है मध्य प्रदेश का हो गया। किसका हो गया? मध्य प्रदेश का है। ठीक है, ये देख सकते हैं। अब आगे चलेंगे। मध्य प्रदेश में जो है प्रोजेक्ट टाइगर अपना हो गया। अब मध्य प्रदेश में नेशनल पार्क की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश में ओवरऑल कितने नेशनल पार्क है? अभी वर्तमान में तो 12 हैं। पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो कान्हा किसली।
कौन सा था? कान्हा किसली। ठीक है, 1953 में बना था, 55 में बना था। ठीक है, उसके बाद में जो नवीनतम बना है, जो लेटेस्ट, जो लास्ट वाला है 12th नंबर का, उसका नाम क्या है? तो कूनो पालनपुर। कूनो पालनपुर कहाँ पे है? तो श्योपुर में है, और ये बना था 27 दिसंबर 2018 को। 27 दिसंबर 2018 को ये बन गया था। ठीक है, तो सबसे पहला आपसे पूछा जाएगा तो कौन सा रहेगा? कान्हा किसली रहेगा। और सबसे नवीनतम कौन सा बना है? तो कूनो पालनपुर बना है। ये कब बना था? 27 दिसंबर 2018 को। इससे पहले ये क्या था? तो इससे पहले ये नेशनल सेंचुरी यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य था। ठीक है, तो वर्तमान में कितने हैं? 12 हैं। चलिए देखते हैं अपन 12 को। ठीक है, पहला है आपका कौन सा? कान्हा किसली। पहला कौन सा है? कान्हा किसली। इसके बारे में बात करेंगे तो ये कहाँ पे है? तो ये बालाघाट मंडला में, पर सर्वाधिक कहाँ पे पाया जाता है? तो मंडला में। हल्की सी सीमा किससे स्पर्श करेगा? तो बालाघाट से करेगा। तो अगर बालाघाट ऑप्शन में नहीं होगा तो आपका क्या रहेगा? मंडला बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। ये कितने एरिया में फैला है? तो 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे। 1879 में ये क्या था? आरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया था। किसने किया था इसका? तो अंग्रेजों ने इसको क्या कर दिया था? आरक्षित क्षेत्र कर दिया था। ठीक है, उसके बाद 1897 तक अंग्रेजों ने इसको शिकार स्थल बनाया। ये वहाँ पे शिकार खेलते थे, जो वहाँ के स्थानीय जो राजा थे उनके साथ ये क्या करने जाते थे? तो शिकार खेलने जाते थे। ठीक है, फिर 1933 में इसको अभय वन का दर्जा मिल गया। फिर जब अंग्रेज चले गए तो 1952 में हमने इसको क्या बना दिया? अभ्यारण्य बना दिया। क्या बना दिया? अभ्यारण्य बना दिया। और फिर 1 जून 1955 को ये मध्य प्रदेश का पहला क्या बन गया? तो नेशनल पार्क घोषित कर दिया। क्या कर दिया? तो अपन को मेन चीज़ क्या याद रखनी है कि 1933 में ये क्या था? अभय वन था। उसके बाद 1952 में इसको नेशनल सेंचुरी का दर्जा मिला, और 1955 में इसको क्या बना दिया? तो नेशनल पार्क बना दिया। उससे पहले की कहानी नहीं भी याद रहे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, बस इतना से याद रख लेना, जो अंग्रेज थे वो यहाँ पे शिकार खेलते थे, यानी शिकार करते थे। ठीक है, कहाँ पे है? मेन तौर पे कहाँ पे है? तो मंडला में है, और हल्का सा बालाघाट की सीमा छीता है, और 940 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। इस प्रकार यह मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। ये चीज़ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि 1974 में इसमें क्या कर दी थी? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना कर दी थी। ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा नेशनल पार्क था जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। कान्हा किसली उद्यान जो है भारत का प्रथम टाइगर रिजर्व है। ठीक है, उसके बाद क्या है? यहाँ पे सर्वाधिक टाइगर पाए जाते हैं ना, सर्वाधिक टाइगर यहाँ पे मिलेंगे आपको, सर्वाधिक टाइगर यहाँ पे मिलेंगे। उसके बाद क्या है? यह जो है पहला है ना, पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसने अपना शुभंकर जारी करा था। क्या? इसने अपना टाइटल जारी करा था, शुभंकर जारी करा था। वो शुभंकर किसको बनाया था? तो भूर सिंह द बारासिंगा को। किसको बनाया था? भूर सिंह द बारासिंगा को क्या घोषित किया था? इसने अपना शुभंकर या टाइटल घोषित किया था। ठीक है, और इसका जो डिज़ाइन बनाया था वो किसने बनाया था? इसका डिज़ाइन बनाया था रोहन चक्रवर्ती ने। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखना। ठीक है, किसने बनाया था? रोहन चक्रवर्ती ने क्या करा था? रोहन चक्रवर्ती ने इसका डिज़ाइन बना दिया था। ठीक है, और क्या किसको बनाया था? शुभंकर तो भूर सिंह द बारासिंगा को। ठीक है, ब्रेडरी प्रजाति का क्या है? ये ब्रेडरी प्रजाति का एक हिरण है। ठीक है, बारासिंगा है। ठीक है, क्या क्या बात याद रखनी है इस पूरे पेज पे? तो 940 सबसे पहले तो मंडला में है। ठीक है, मंडला के साथ हल्का सा बालाघाट में फैला है। 940 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 1933 में क्या है? इसको अभय वन बना दिया था। 1952 में नेशनल सेंचुरी बना दिया था। 1955 में इसको क्या बना दिया था? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया था। क्या बना दिया था? राष्ट्रीय उद्यान बना दिया था। और 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर स्थापित कर दिया था। ठीक है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या टाइगर पाए जाते हैं? क्या पाए जाते हैं? सबसे ज़्यादा टाइगर पाए जाते हैं। और ये पहला ऐसा नेशनल पार्क है पूरे भारत का पहला ऐसा नेशनल पार्क है जिसने क्या किया था? अपना शुभंकर जारी करा था। शुभंकर का डिज़ाइन किसने बनाया था? तो रोहन चक्रवर्ती ने बनाया था। और शुभंकर किसको बनाया था? तो भूर सिंह द बारासिंगा। तो ये कौन है? तो ये ब्रेडरी प्रजाति का क्या है? एक बारासिंगा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ बाघों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। ये चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। सबसे ज़्यादा टाइगर कहाँ पे मिलेंगे आपको? तो कान्हा किसली में मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे दार्शनिक स्थल में क्या क्या है? तो हालो एवं बंजर घाटी है। क्या है? हालो एवं बंजरी घाटी है। ठीक है, ब्रांडर ने अपनी पुस्तक वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में बंजर घाटी का वर्णन किया है। तो बंजर घाटी मतलब काफ़ी पुरानी है। और ब्रांडर जो है ये कौन थे? तो ये जो जाते हैं ना अपन नेशनल पार्क वगैरह में, जो है वाइल्ड फोटोग्राफी के लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये वो थे, और इन्होंने अपनी वाइल्ड एनिमल इन सेंट्रल इंडिया में जो है बंजर घाटी का क्या किया है? वर्णन किया है। ठीक है,
अब आगे चलेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जो बामनी दादर पॉइंट है, इसको सूर्यास्त पॉइंट बोलते हैं, मतलब ये सबसे ऊंचा पॉइंट होगा यहाँ से, तो यहाँ पे जो सूर्यास्त होता है वो सुंदर नज़ारा देखने को मिलता होगा। तो बामनी दादर क्या है, सबसे पहले तो यहाँ का सबसे ऊंचा स्थान है और इसी को हमने क्या बोल दिया है, सूर्यास्त या सनसेट पॉइंट बोल दिया गया है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। चलो, सबसे ऊंचा क्या है, क्षेत्र है, तो सबसे ऊंचा क्षेत्र है, ये भी कवर हो गया इसमें। अब यहाँ पे क्या है, बंजर और सुपर्ण नदियाँ बहती हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि यहाँ पे कौन सी नदियाँ बहेंगी, तो बंजर एवं सुपर्ण नदी बहेगी। बंजर किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो नर्मदा की हो जाती है। ठीक है, और सुपर्ण नदी हो जाती है। तो सुपर्ण नदी यहाँ पे कौन सी नदी है, तो बंजर एवं सुपर्ण नदी बहती है। ठीक है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में निवासित बेगा जनजाति, देखना बेगा जनजाति भारत में सबसे ज़्यादा निवास करती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा कौन सी निवास करेगी, तो भील जनजाति निवास करेगी। मध्य प्रदेश में भील जनजाति जो है सबसे ज़्यादा निवास करेगी और पूरे भारत में बेगा जनजाति जो है निवास करेगी। पर बेगा जनजाति सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में निवास कहाँ करेगी, तो ये करेगी मंडला और बालाघाट वाले एरिया में, यानी ये नेशनल पार्क कौन सा, कान्हा किसली में। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, एक बेगा व्यक्ति थे, बेगा मंगलू के नाम पर यहाँ पे सड़क निर्माण भी किया गया है। तो बेगा मंगलू कहाँ से संबंधित है, ऐसा आएगा कि बेगा मंगलू कहाँ से संबंधित है, तो ये कान्हा किसली नेशनल पार्क से संबंधित है। यहाँ पर कृष्णमृग क्या होते हैं, तो काले रण होते हैं। क्या होते हैं, काले रण होते हैं। और ब्रैडरी प्रजाति का बारहसिंगा जो अपन ने देख लिया है, ब्रैडरी प्रजाति का जो है बारहसिंगा वो कौन है, भूरसिंह द बारहसिंगा, इसी को क्या बनाया है, शुभंकर बनाया है। ठीक है, ये इस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले सबसे दुर्लभ बारहसिंगा है। इसे कान्हा का गहना कहते हैं। एक और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया कि कान्हा का गहना किसे कहेंगे, तो कान्हा का गहना किसे कहेंगे, तो कान्हा का गहना कहेंगे साहब ब्रैडरी प्रजाति का जो बारहसिंगा होता है उसको कहेंगे। ठीक है, इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या क्या मिलेगा, तो देखो यहाँ पे शेर मिलेगा, चीतल मिलेगा, छुट्टी मिलेगी, नीलगाय मिलेगा, जंगली कुत्ते मिलेंगे, सुअर मिलेंगे, तेंदुआ मिलेगा, बारहसिंगा मिलेगा, सांभर मिलेगा, है ना। फिर कृष्णमृग जो काले होते हैं, विशालकाय गौर पक्षी मिलेंगे, यहाँ पे विशालकाय गौर पक्षी मिलेंगे और सुंदर चिड़िया है मिलेंगी यहाँ पे। ऐसी ये सब चीज़ें कहाँ पे मिलेगी, तो नेशनल पार्क में। पर सबसे ज़्यादा क्या मिलेंगे, तो यहाँ पे मिलते हैं सबसे ज़्यादा टाइगर। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइगर यहीं पे मिलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्या है अगला, माधव राष्ट्रीय उद्यान। तो माधव राष्ट्रीय उद्यान में अपन देखेंगे माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो माधव राष्ट्रीय उद्यान सबसे पहले तो कहाँ पे है, शिवपुरी में, है ना। पहले ये चीज़ देखते हैं कहाँ पे है, तो शिवपुरी में। कब इसको नेशनल पार्क बनाया था, तो इसको बनाया था 1958 में। कब इसको नेशनल पार्क बनाया था, तो 1958 में बनाया था। ये 375.23 वर्ग एरिया में फैला है, मतलब लगभग अपन मान के चलेंगे 376 एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। शिवपुरी में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं ना, तो यहाँ पे क्या सर्वाधिक वन घनत्व पाया जाता है। सबसे ज़्यादा गहरे, घनत्व का मतलब होता है गहरे, है ना, कम एरिया में ज़्यादा वन, तो सर्वाधिक क्या पाया जाता है, वन घनत्व पाया जाता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कौन निवास करता होगा या कौन शिकार खेलता होगा, तो यहाँ पे सिंधिया थे, है ना, आप लोगों ने सुना होगा। तो सिंधिया वंश का ही शासन वाला स्थान था ये। तो यहाँ पे कौन सिंधिया वंश क्या करेगा, यहाँ पे शिकार खेलेगा। ये जंगल काय के लिए रखा था उन्होंने, शिकार खेलने के लिए रखा था। ठीक है, अब देखे ना यहाँ पे मेन क्या है, राष्ट्रीय उद्यान में मनिहार नदी पर सांख्य सागर। ठीक है, यहाँ पे दार्शनिक क्या है, तो मेन क्या है, सांख्य सागर झील है। यहाँ पे जाधव तालाब है, क्या है, जाधव तालाब है ना। आदि ये क्या है, झीलें हैं, आदि तालाब और क्या है, झीलें हैं। ठीक है, और क्या है, सांख्य सागर में क्या है, मगर सफारी होती है। क्या होती है, मगर सफारी होती है। अगर आपको मगर देखने हो तो कहाँ पे जा सकते हैं आप जा सकते हैं माधव नेशनल पार्क में। ठीक है, और क्या है, माधव राष्ट्रीय उद्यान में बरही नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से, तो बरही नदी क्या होती है, यहाँ से प्रवाहित होती है। बाकी ये सारी चीज़ें उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, मिश्रित वन, ये सारी बातें मैं वन में बता चुका हूँ। तो ये एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को अब नहीं बताऊंगा, आप पुराना वीडियो देख लेंगे तो उसमें सारी बातें वैसे भी क्लियर हो गई हैं। ठीक है, माधव जो नेशनल पार्क है ये NH3 के बीचों बीच में स्थित है ना, आगरा बॉम्बे रोड है। और एक और कौन सा है, NH25 शिवपुरी झांसी। तो ये इसके क्या बीच से गुजरता है, मतलब है ना, वहाँ पे क्या है, तो NH3 जैसे ये आपका क्या है, नेशनल पार्क है। तो यहाँ से एक तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे बीच से निकल गया, उसका नाम क्या है, तो NH3 आगरा बॉम्बे रोड। और एक और छोटा सा निकल गया जो है शिवपुरी से कहाँ तक जाता है, तो आगरा तक जाता है, NH नेशनल हाईवे 25। ठीक है, और क्या है यहाँ पे, जॉर्ज कैसल भवन है यहाँ पे, और तात्या टोपे की समाधि है। विशेष क्या है यहाँ पे, जॉर्ज कैसल भवन है और तात्या टोपे की क्या है यहाँ पे समाधि है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे जो आएगा राष्ट्रीय जीवाश्म।
ठीक है। ये कहाँ पे है भैया, तो ये है डिंडोरी में। कहाँ पे है, डिंडोरी में है। डिंडोरी के शाहपुरा विकास खंड में आता है, डिंडोरी के शाहपुरा विकास खंड में आता है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी। कब हुई थी, 1968 में इसकी क्या स्थापना हो गई थी। और ये सबसे छोटा नेशनल पार्क है, देखो 0.27% में फैला हुआ है, मतलब ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कौन सा नेशनल पार्क है, तो कान्हा किसली है। कौन सा है, कान्हा किसली है। पर सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, तो ये आ जाएगा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, कहाँ पे है, तो ये डिंडोरी में है। कहाँ पे है, डिंडोरी में। अब यहाँ पे विशेष क्या है, तो सब बातें अपन छोड़ दें। यहाँ पे मध्य प्रदेश का पहला जीवाश्म उद्यान है या सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, ये बातें अपन मैंने बता दी। स्पेशल क्या है, तो राष्ट्रीय उद्यान जीवाश्म में मुख्यतः मतलब डायनासोर के अंडे क्या मिले थे, यहाँ पे डायनासोर के अंडे और पदचिन्ह मिले थे। कहाँ पे मिले थे, तो घुघुआ नामक स्थान पर मिले थे, है ना। घुघुआ इसी के अंतर्गत आया। तो यहाँ पे है क्या, तो जीवाश्म मिले थे और उसके डायनासोर के अंडे मिले थे और जीवाश्म मतलब उसके पाँव के निशान मिले थे। कहाँ पे मिले थे, तो घुघुआ नामक स्थान पे मिले थे। इसलिए इस नेशनल पार्क को घुघुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। इसलिए इस नेशनल पार्क को घुघुआ नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्या याद रखना है, सबसे मेन चीजें क्या, कब बना था, 1968 में। मध्य प्रदेश का सबसे क्या है, मध्य प्रदेश का क्या है, तो सबसे छोटा नेशनल पार्क है। क्या है, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। यहाँ पे क्या है विशेष, तो डायनासोर के अंडे और जीवाश्म यहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, कहाँ से हुए थे, तो घुघुआ नामक स्थान से हुए थे। इसलिए इस नेशनल पार्क को घुघुआ नेशनल पार्क भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आपका नेशनल पार्क है वो है बांधवगढ़। कौन सा है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क है। इसमें देखेंगे बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है उमरिया में है। कहाँ पे, बिल्कुल मेन चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा डिटेल अपन को ध्यान नहीं रखना है। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उमरिया में है। कब बना था, तो ये 1968 में बना था। कब बना था, 1968 में बना था। और ठीक है, ये चलो छोड़ो। और क्या है जो मैं बता रहा हूँ बस उतना मैंने में याद रख लेना। बाकी यहाँ पे अपन देखेंगे तो इसका कुल क्षेत्रफल कितना है, 437 किलोमीटर। ठीक है, पहली बात तो कहाँ पे है, तो ये है उमरिया में है। कब बना था, 1968 में बना था। कब बना था, 1968 में बना था। और इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 437 वर्ग किलोमीटर। कितना है, 437 वर्ग किलोमीटर। ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है, ये एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जो 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। किससे, 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। और इसके मध्य 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का किला है ना। 2000 साल पुराना बांधवगढ़ का किला है। बांधवगढ़ का किला, जब हम किले पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था, तो त्यागरादेव ने करवाया था। ठीक है, ये जब किले पढ़ेंगे तब अपन बात करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि 2000 वर्ष जो पुराना बांधवगढ़ का जो किला है वो कहाँ पे है, उमरिया में। उमरिया में क्या है, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ठीक है, इसके मध्य से चरण गंगा नदी निकलती है। बिल्कुल सटीक आपसे पूछ लेगा कि किसके मध्य से या कहाँ से चरण गंगा नदी उद्गम है या कहाँ से निकलेगी, तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो उमरिया में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, बंगाल टाइगर के लिए ये काय के लिए प्रसिद्ध है, तो बंगाल टाइगर यहाँ पे पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर आप लोगों ने सुना होगा, सबसे बड़े टाइगर होते हैं। तो कौन से है, बंगाल टाइगर के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय उद्यान में सर्वाधिक बाघ घनत्व है। क्या है, जैसे कान्हा किसली में अपन पढ़ा तो वहाँ पे सर्वाधिक बाघ पाए जाते हैं। क्या, सर्वाधिक पाए जाते हैं, पर यहाँ पे घनत्व ज़्यादा है, मतलब कम एरिया में ज़्यादा, और वहाँ पे ज़्यादा एरिया में ज़्यादा, और यहाँ पे कम एरिया में ज़्यादा है। तो अगर आपको बाघ देखने तो आप कहाँ पे जाओगे, मेरे ख्याल से तो आप जाओगे बांधवगढ़ उमरिया। तो यहाँ पे क्या, कम एरिया है तो चांसेस ज़्यादा मिलेंगे आपको बाघ दिखने के। ठीक है, ज़्यादा चांसेस मिलेंगे आपको बाघ दिखने के। ठीक है, उसके बाद देखेंगे इसके कारण जो इसकी तुलना की जाती है वो रणथंभौर नेशनल पार्क है। ठीक है, रणथंभौर नेशनल पार्क से इसकी क्या की जाती है, तो तुलना की जाती है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे टाइगर का घनत्व क्या है, ज़्यादा है, बाघ घनत्व क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद मैं और आगे मैं बात करूँगा, आगे मैं बात करता हूँ। तो नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन पे जो है यहाँ की एक बाघिन है, सीता बाघिन। कौन सी बाघिन है, तो सीता बाघिन है। तो सीता बाघिन की अपन बात करेंगे तो सीता बाघिन जो है नेशनल ज्योग्राफी मैगजीन के जो फ्रंट कवर आता है ना, फ्रंट आप लोगों ने कोई भी मैगजीन आप लोगों ने देखी होगी तो उसका जो फ्रंट आता है ना, उस पर एक टाइग्रेस यानी मादा टाइगर का फोटो आया था। उसका नाम क्या था, तो सीता, क्या था, सीता बाघिन था। ये कहाँ से बिलोंग करती है, तो ये करेगी आपका बांधवगढ़ नेशनल पार्क से। कहाँ से, बांधवगढ़ नेशनल पार्क से करेगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है,
उद्यान की जो है क्या है, कबीरा चौरा नामक स्थान है यहाँ पे, ये प्रसिद्ध है, क्या है, कबीरा चौरा नामक स्थान है। ठीक है, तो पर्यटनों के लिए क्या है, खास केंद्र बनते हैं, देखने के लिए जाते ही हैं अपन। ठीक है, जहाँ पे पर्यटन होगा वहीं पे तो जाएंगे, तो यहाँ पे जानवर भी देखते हैं, उमर अपन ने किला भी देख लिया, और भी बहुत सारे स्थान होते हैं। ठीक है, और बात करेंगे तो इसके अतिरिक्त यहाँ पे क्या मिलेगा, तो सफ़ेद शेर मिलेंगे। क्या मिलेगा, सफ़ेद शेर यहाँ पे मिलेंगे। कहाँ पे, देखो दो चीज़ यहाँ पे बनती है कि सफ़ेद शेर मिलते कहाँ पे है, तो ये मिलेंगे साहब आपको बांधवगढ़ में। पर सफ़ेद शेरों की भूमि किसे बोलते हैं, तो रीवा को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, रीवा को बोलते हैं। आगे बात करूँगा जब व्हाइट टाइगर सफारी में पढ़ाऊँगा तब मैं बात करूँगा। तो राजा थे यहाँ के रीवा के, मार्तंड शायद, उन्होंने सबसे पहले क्या पकड़ा था, तो सफ़ेद शेर पकड़ा था। तो सफ़ेद शेरों की भूमि किसको बोलेंगे, रीवा को बोलेंगे। और सफ़ेद शेर अभी पाए कहाँ जाते हैं, तो बांधवगढ़ में पाए जाते हैं। इसके बाद में क्या है, सांबर, भालू, तेंदुआ, नीलगाय, चीतल, हिरण आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। वन विहार, वन विहार ये है मध्य प्रदेश का ऐसा पहला नेशनल पार्क है जो शहर के बीचों बीच स्थित है। बाकी सब बाहर है, पर जैसे मान लो ये भोपाल है तो शहर के बीचों बीच स्थित है। ठीक है, कब बना था, 1979 में बना था। कब बना था, 1979 में बना था। और 1983 में इसको क्या घोषित कर दिया था, इसको तो नेशनल पार्क घोषित कर दिया था, है ना। मतलब नेशनल पार्क तो पहले भी था, पर इसका एक नामकरण कर दिया था, वन विहार नाम प्रदान कर दिया था। ठीक है, उसके बाद में आगे अपन देखेंगे तो यहाँ पे विशेष क्या है, तो यहाँ पे एक सर्प उद्यान है। क्या है, यहाँ पे एक सर्प उद्यान है, मतलब विभिन्न प्रजाति के सांप, आपको अगर सांप देखने के आप शौकीन हो तो विभिन्न प्रजाति के सांप आपको देखने को कहाँ मिलेंगे, भोपाल में। भोपाल कहाँ है, तो वन विहार वाले में। भोपाल में कहाँ पे, तो वन विहार में। और क्या है, ISO प्रमाण पत्र पाने वाला ये क्या, आधुनिक चिड़ियाघर भी है। मेन क्या है, ये नेशनल पार्क चिड़ियाघर है, मतलब आप यहाँ पे अच्छे से घूम सकते हो। ठीक है, पर्यटन स्थान है, आप आराम से भोपाल जाओ कभी तो चले जाना वन विहार, वहाँ पे आप आराम से इसको घूम सकते हो। छोटा सा जो होता है ना चिड़ियाघर, वैसा ही चिड़ियाघर है। और यहाँ पे एक अंदर रूम बना हुआ, उस रूम में आप जाओगे तो विभिन्न प्रजाति के आपको सांप देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये कहाँ पे है, भोपाल में, शहर के बीचों बीच एकमात्र ऐसा है। कब बना था, 1979 में बना था। और मैं आगे बात करता हूँ, अब किसकी बात करेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात करेंगे, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान की। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो छतरपुर, पन्ना एवं छतरपुर के सीमा पर आ जाता है ना। जैसे ये यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, छतरपुर आ जाता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, पन्ना आ जाता है, तो ये बीच में यहाँ पे स्थित है। ठीक है, तो दोनों की बॉर्डर पे थोड़ा थोड़ा भाग दोनों में है। ठीक है, कब बना था ये बना था 1981 में, 1981 में। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 542.662 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग ही होता है। ठीक है, तो इंग्लिश में इसको किलोमीटर स्क्वायर बोलेंगे और हिंदी में वर्ग किलोमीटर बोलेंगे। तो लगभग ये 543 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो है प्रोजेक्ट टाइगर मैंने बता दिया था। खैर ये तो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब से हुई थी, 1994 से हुई थी। ठीक है, और बाकी अपन बात करेंगे, यहाँ क्या है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को भारत के दूसरे सरीसृप राष्ट्रीय उद्यान में के रूप में जाना जाता है। मतलब यहाँ पे क्या है, रेप्टाइल पार्क है, यानी यहाँ पे रेंगने वाले, सरीसृप का क्या मतलब होता है कि रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं, रेंगने वाले जीव पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसके बीच से कौन सी नदी बहती है, तो केन नदी बहती है, जो उत्तर दिशा में बहती है। नदियों में अपन बात कर ही ली थी। ठीक है, यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो खजुराहो के अंतर्गत आएगा। छतरपुर में ही आता है ना खजुराहो। तो यहाँ पे क्या है, एक नियमित विमान सेवा है। क्या है, नियमित विमान सेवा उपलब्ध है। और क्या होता है कि आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पे बेतवा नदी है, बेतवा नदी और केन नदी को क्या जोड़ा जा रहा है, तो जोड़ेंगे तो वहाँ पे पानी ज़्यादा रहेगा। तो इस नेशनल पार्क का लगभग 30% है ना, 30 वर्ग किलोमीटर वाला हिस्सा वो काय में डूब क्षेत्र में चला गया था, काय में चला गया है। तो 30 वर्ग किलोमीटर का जो हिस्सा है वो काय में चला गया है, डूब क्षेत्र में चला गया है। ठीक है, तो मेन क्या है, यहाँ पे रेप्टाइल पार्क है, इसका विशेष ध्यान रखना। क्या है यहाँ पे, रेप्टाइल पार्क, रेंगने वाले जीव जंतु यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और बात करूंगा तो यहाँ पे स्पेशल क्या है। ठीक है, देखना, इस राष्ट्रीय उद्यान में प्रमुख रूप से क्या है, बाघ है, तेंदुआ है, सांबर है, चीतल है, चिंकारा, भालू, जंगली भैंसा, ये सब आदि पाए जाते हैं। और जो लिखा हुआ है ये केन नदी को, तो केन नदी को इसकी क्या बोलते हैं, जीवन रेखा भी कहते हैं। ठीक है, आगे चले, आगे अपन देखते हैं। अब आता है संजय गांधी नेशनल पार्क। कौन सा आता है, संजय गांधी नेशनल पार्क आता है। ठीक है, संजय गांधी नेशनल पार्क की अपन बात करेंगे तो संजय गांधी नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो सीधी और सिंगरौली में आएगा,
है ना। सीधी से ही अलग होकर क्या बना है, सिंगरौली मतलब कहीं ना कहीं तो छुएगा ही, पर प्रॉपर कहाँ पे आता है तो आपसे पूछा जाए सीधी में आता है। प्रॉपर कहाँ पे आता है तो सीधी में आता है, पर हल्का सा भाग सिंगरौली में लगता है। ठीक है, कब बना था ये, बना था 1983 में, जब आपसे छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था, जब मध्य प्रदेश का विभाजन नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था, जब मध्य सॉरी, थोड़ा सा गला हो गया था, थोड़ा सा जाम। चलिए, तो संजय गांधी उद्यान में क्या है, तो जब छत्तीसगढ़ इससे अलग नहीं हुआ था, जब अविभाजित मध्य प्रदेश था, तब ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क था। तब ये सबसे बड़ा नेशनल पार्क था मध्य प्रदेश का। पर जैसे छत्तीसगढ़ गया तो छत्तीसगढ़ में है ना टुकड़े भी हो जाते, तो आधा हिस्सा कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ में चला गया। तो इसका वर्तमान जो है कितना एरिया है, 466, कितना 466.66 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, और 2008 में यहाँ पे क्या स्टार्ट हो गया था, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हो गया था, ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, और बात करेंगे, यह अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था, बता चुका हूं मैं। इस राष्ट्रीय उद्यान में जो है सर्वाधिक चीतल पाए जाते हैं। ठीक है, सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, तो चीतल पाए जाते हैं। और इसके अतिरिक्त आप देखोगे तो तेंदुआ हो गया, सांभर हो गया, भालू हो गया, ये पाए जाते हैं। ठीक है, इसी के समीप क्या है, डुबरी है ना। संजय डुबरी भी अपन जब अभ्यारण्य पढ़ेंगे, नेशनल सेंचुरी पढ़ेंगे, तो इसी के समीप क्या है, डुबरी भी है। संजय डुबरी जो है नेशनल सेंचुरी। बगदरा भी आप लोगों को बगदरा भी मिल जाएगा। बगदरा भी क्या है, तो बगदरा भी नेशनल सेंचुरी है, तो नेशनल सेंचुरी में ये अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक और मिल जाएगा, सोन घड़ियाल संरक्षण अभ्यारण्य। तो ये किस पे है, सोन नदी पे है, तो इसके बारे में अपन अगले ही वाले में बात करेंगे, इसमें अभी बात नहीं कर रहा। तो ये क्या है, यहाँ पे है। ठीक है, नहीं भी याद आए तो नेशनल सेंचुरी में तो याद रह ही जाएंगे। ठीक है, और क्या है, यहाँ से कौन सी नदियों का उद्गम होता है, तो देखो सोन नदी यहाँ से, उद्गम तो नहीं बोल सकते, सोन नदी यहाँ से निकलती है, गोपद नदी निकलती है, बनास निकलती है, कोरमान नदियाँ, तो कितनी सारी नदियाँ, देखो सोन नदी यहाँ से निकलेगी, गोपद निकलेगी, बनास निकलेगी, कोरमान नदी क्या है यहाँ से निकलती हैं। ठीक है, और इसमें और आप देखोगे, इसमें पर्यटन के क्षेत्र में जाओगे तो भुईमाड़ की गुफा है, राजगढ़ी की गिद्धवा है ना, राजगढ़ी की क्या है, गुफा है, गिद्धवा पहाड़ है, बरचर बांध है यहाँ पे, है ना, ढोंगा मंदिर है यहाँ पे, क्या है, ढोंगा मंदिर है, रमदंडा कुंड है, कन्हैया यादव है ना, जो क्या है, जलप्रपात है, क्या है, साथा जलप्रपात भी इसी को बोलते हैं, है ना। तो साथा जलप्रपात का एक और नाम क्या है, तो कन्हैया दह, और मेन क्या है, तो साथा जलप्रपात है। आदि क्या पे है, यहाँ पे दर्शनीय स्थल है, जो आपको हमेशा याद रहे। स्मरणीय का मतलब जो याद रहे, आप यहाँ आओगे तो यहाँ पे भूलोगे नहीं, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर आती है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, इस वन क्षेत्र में जैसे यहाँ पे हल्का सा रीवा भी आप टच करोगे, तो इसी क्षेत्र में है ना, मैंने बताया था राजा मार्कंड ने, है ना, महाराजा मार्तंड ने यहाँ पे क्या पकड़ा था, तो सफेद शेर पकड़ा था, है ना। क्या पकड़ा था, सफेद शेर। उसका नाम क्या रखा था, सफेद बाघ, उसका नाम क्या रखा था, तो मोहन। कौन, मोहन। कब पकड़ा था, ये 28 मई 1951 को पकड़ा था। ठीक है, ये चीज मैं बता चुका हूँ, पर एक्चुअल में अच्छे से नहीं बताया था। तो 28 मई 1951 को राजा मार्तंड क्या शिकार करने जा रहे थे, तो उनको एक सफेद शेर दिखा जो अद्भुत था, उसको उन्होंने पकड़ा और उसको नाम क्या दिया, मोहन नाम दिया। क्या नाम दिया, मोहन नाम दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। पेंच नेशनल पार्क, कौन सा नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क है। पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो पेंच नेशनल पार्क आपका आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है, पन्ना में। कहाँ पे, सॉरी, पेंच नेशनल पार्क कहाँ पे आएगा, शिवनी में आएगा, छिंदवाड़ा शिवनी की बॉर्डर पे आएगा। कहाँ पे आएगा, छिंदवाड़ा शिवनी की बॉर्डर पे आएगा। ठीक है, बॉर्डर पे स्थित है। ठीक है, अब इसमें जो इसका अपन वो देखेंगे, इसका क्षेत्रफल 449 वर्ग किलोमीटर था, है ना। कितना था, 400 वर्ग किलोमीटर था। पर वन्य क्षेत्र में पेंच अभ्यारण्य घोषित कर दिया, मतलब एक अभ्यारण्य भी घोषित कर दिया ना, तो उसमें से भी हल्का सा इसका चला गया। वैसे बहुत बड़ा था ये, पर क्या बना दिया हमने, इससे काट के एक नेशनल सेंचुरी भी बना दिया, तो इसका कम हो गया। तो वर्तमान में इसका कितना है, 450 के लगभग है, और ये कितना है, 493 के आसपास है। ठीक है, और 1983 में क्या स्टार्ट कर दिया था यहाँ पे, सॉरी 83 में क्या बना दिया था, इसको नेशनल पार्क बना दिया था। क्या बना दिया था, नेशनल पार्क बना दिया था। ठीक है, और 1992 में जो है देश के 19वां टाइगर प्रोजेक्ट के अंदर, है ना, ये बता दिया शायद मैंने, 1992 में क्या है, तो उस समय 19वां स्थान था प्रोजेक्ट टाइगर चलाने के लिए। ठीक है, वर्ष 2002 में इसका नाम बदल दिया, और इसका नाम क्या रखा, इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी, है ना। तो किस नेशनल पार्क का नाम बदलकर इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी रख दिया है, तो अपन बता सकते हैं आराम से, कौन सा, पेंच
नेशनल पार्क, कौन सा? पेंच नेशनल पार्क। और यहाँ पे भैया क्या है, तो यहाँ पे मोगली लैंड है। क्या है? मोगली लैंड बनाया जा रहा है यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए, है ना। मोगली लैंड अभ्यारण्य, पेंच मोगली लैंड अभ्यारण्य बनाया गया है जो बच्चों के खेलने के लिए, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, ठीक है। ये देख लो, यहाँ पे आपका क्या आ जाता है, तो यहाँ पे छिंदवाड़ा जाएगा, यहाँ पे शिवनी आ जाएगा, नीचे सीमा किसकी लग रही है? महाराष्ट्र की लग रही है, नॉर्मल सी बात है। यहाँ पे सर्वाधिक क्या है? काले हिरण पाए जाते हैं। यहाँ पे सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं? काले हिरण पाए जाते हैं। इसके साथ में बाघ, तेंदुआ, सांबर, चीतल, गौर, हिरण, नीलगाय ये भी पाए जाते हैं, पर सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? तो काले हिरण पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं इसमें, तो यहाँ से कौन सी नदी बह रही है? तो पेंच नदी यहाँ से बह रही है, अपन ने देखी है पेंच नदी पढ़ा है। तो पेंच नदी उत्तर की ओर बहती है, उत्तर से फिर वो कहाँ चली जाती है? दक्षिण की ओर चली जाती है, मैंने बता दिया है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे एक बांध है, तोतला डो, कौन सा बांध है इसी नदी पर? तोतला डो एक बांध है, किस पे है? पेंच नदी पे। कब बन गया था ये? 1973 से 88 के मध्य ये बना था, ठीक है। इस राष्ट्रीय उद्यान के मध्य से होकर नेशनल पार्क कौन सा गुजरता है? तो 1944 राजमार्ग, सॉरी स्टेट हाईवे, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं, नेशनल हाईवे आ जाएगा, नेशनल हाईवे। राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा? 44 गुजरता है इसके बीचों बीच से, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे पेंच राष्ट्रीय उद्यान में सबसे चर्चित स्थल क्या है? काला पहाड़। कौन सा है? काला पहाड़। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी अभी, द जंगल बुक, द जंगल बुक, है ना, देखी, सबने देखी होगी। तो लास्ट में मोगली जो है एक पेड़ पे चढ़ जाता है, एकदम क्लाइमैक्स में अपन जाते हैं, तो मोगली एक पेड़ पे चढ़ जाता है और पेड़ से उस पहाड़ पे छलांग मारता है। नीचे आग लगी रहती है पूरे जंगल में, तो जो जिस पहाड़ पे वो छलांग मारता है वो कौन सा पहाड़ है? तो काला पहाड़ है। अब आप बोलोगे सर उसमें ऐसा कैसे आ गया? तो ये जो मोगली की जो कहानी है, ये जो मोगली की कहानी एक्चुअल वहीं से ली गई है, या उससे उसका करेक्ट नहीं बोल सकते, या तो हो सकता है ली गई हो, या वहाँ पे घूम रहे हो तो वहाँ पे एक कहानी हो जाता ना, मन में कल्पना कर ली हो। तो ये कल्पना किसको आई थी? तो ये आई थी रुडयार्ड किपलिंग को। किसको आई थी? रुडयार्ड किपलिंग को। इन्होंने क्या है, द जंगल बुक किताब लिखी थी, है ना, द जंगल बुक किताब लिखी थी। तो ये इनको आइडिया कहाँ से आया था? आइडिया कहाँ से आया था? तो पेंच नेशनल पार्क से आया था। तो रुडयार्ड किपलिंग ने किस पुस्तक का नाम या किस पुस्तक को लिखा? तो इन्होंने लिखा द जंगल बुक। द जंगल बुक किसने लिखी? रुडयार्ड किपलिंग ने लिखी, ठीक है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान में मैंने बताया मोगली लैंड बनाया जा रहा है, ठीक है, ये बच्चों के खेलने के लिए है, ठीक है। आगे अपन चलते हैं। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे है, 2004 से यहाँ पे क्या मनाया जा रहा है? मोगली उत्सव मनाया जा रहा है। क्या मनाया जा रहा है? मोगली उत्सव मनाया जा रहा है। तो जैसे मोगली का कोई भी क्वेश्चन आया तो क्या क्लिक करना चाहिए अपने दिमाग में? पेंच। क्या? पेंच, ठीक है। आगे चलते हैं। अब बात करेंगे सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। किसकी बात करेंगे? सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो होशंगाबाद में। कहाँ पे है? होशंगाबाद में। कब बना था ये बना था 1981 में। कब बना था ये? 1981 में बना था। और 1999 से 2000 के मध्य इसमें क्या चल दिया था? प्रोजेक्ट टाइगर की स्थापना हो गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो लगभग 529 वर्ग किलोमीटर में फैला है, लगभग 529 वर्ग किलोमीटर में फैला है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, इस उद्यान में कृष्ण मृग की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। जो कृष्ण मृग, जो काले हिरण है ना, वो सबसे ज्यादा यहाँ पे कृष्ण मृग। देखो, काले हिरण वो अलग देखे थे, और क्या है अपने कृष्ण मृग, तो काले हिरण ये वाले भी है, दोनों अलग अलग प्रजाति है। तो यहाँ पे कृष्ण मृग की क्या है? सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। और क्या है इसके साथ साथ में, तो यहाँ पे जो है क्या लिखा हुआ है, इस राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे सबसे ज्यादा पक्षी पाए जाते हैं, पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। इसमें इंडियन बायरस जो गौर पक्षी है, इंडियन बाइसन जो है गौर पक्षी है, जो यहाँ पे सर्वाधिक आपको मिलेगा, ठीक है। ज्यादा याद नहीं रखना है, जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे अपन प्रमुख रूप से क्या है, बाघ मिलेगा, तेंदुआ, चीतल, सांबर, भालू। अभी क्वेश्चन आया था सबसे ज्यादा नेशनल पार्क में कौन सा जो है जानवर मिलेगा, तो चीतल मिलता है। अपने देखा सब में चीतल है लगभग, है ना। भालू, मुंजक, हिरण, नीलगाय, ये सब कहाँ मिलेंगे आपको? तो राष्ट्रीय उद्यान में मिलेंगे। और यहाँ पे पेड़ किस प्रकार के मिलेंगे? तो साल, बांस, सागौन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा ज्यादा होती है, तो साल, सागौन वृक्ष अच्छे खासे मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं, इसके बारे में और अपन बात करते हैं सतपुड़ा के बारे में। तो देख लो इसका जो है, अच्छा इसका ये देख लिया था ना अपन ने, क्या लिखा हुआ है टाइगर रिजर्व के। अच्छा यहाँ पे पंचमढ़ी जो था ना, हाँ चलो ये भी अच्छा है। पंचमढ़ी बायोस्फीयर जो है ना, प्रथम बायोस्फीयर जो है वो कब घोषित किया था? तो 1999 में किया था। इसी के अंतर्गत आता है ना, इसी के अंतर्गत आता है पंचमढ़ी प्रथम बायोस्फीयर, ठीक है, बायोस्फीयर, ये पंचमढ़ी आता है, ठीक है।
1999 में इतने यानी लगभग इतने एरिया को मिला के हमने क्या कर दिया, बायोस्फीयर क्या कर दिया, घोषित कर दिया। कब किया था? 1999 में किया था, है ना। ये भी अच्छा सामने आ गया, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अतिरिक्त क्या है प्रवाहित होने वाली यहाँ पे जो नदियाँ कौन सी है, तो तवा नदी निकलती है। मैंने बताया तवा नदी कहाँ से निकलती थी, तो ये निकलेगी पंचमढ़ी से, और भाद्रवाहन नामक स्थान से नर्मदा में बाईं ओर से मिल जाएगी, बताया था मैंने नदियों में। फिर और कौन सी नदी है, तो देनवा नदी है। तवा और देनवा नदी का क्या है, संगम पर मड़ई पर्यटन क्षेत्र है। संगम दोनों क्या है, मिलेगी, है ना। तवा में देनवा नदी जाके मिलेगी तो वहाँ पे उसको क्या बोलेंगे, संगम ही तो बोलेंगे। तो वहाँ पे क्या है, मड़ई पर्यटन नामक एक स्थान है ना। बहुत अच्छी जगह है, आप देखने जा सकते हो। जो होशंगाबाद के आसपास वाले को तो सबको पता ही होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त अपन चलेंगे तो यहाँ पे पंचमढ़ी है, बता चुका हूँ मैं। चूरना पर्यटन क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा है, चूरना पर्यटन क्षेत्र है। यह प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें प्रशासनिक तौर पर जो है बस, जीप, हाथी, डोंगी एवं नाव आदि चलाने की। देखो नेशनल पार्क में अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी कि आरक्षण वन में कि वहाँ पे कोई जा नहीं सकता है, ठीक है। वहाँ पे बिना परमिशन के कोई जा नहीं सकता है। बस वगैरह तो बहुत संभव, बस जीप नहीं ले जा सकते आप बिना परमिशन। पर ये ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ परमिशन की आवश्यकता नहीं है। आप बस, जीप, हाथी, डोंगी, नाव वगैरह जो पानी में ले जा सकते हो, ठीक है। और यहीं पे क्या है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी क्या है, धूपगढ़। किस नेशनल पार्क के अंतर्गत आएगी, तो ये आएगी सतपुड़ा नेशनल पार्क के अंतर्गत आएगी, होशंगाबाद जिला आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ओकारेश्वर की बात करूंगा तो ये ज़्यादा बात नहीं है। कब बना था ओकारेश्वर, 2004 में बन गया था। कब बन गया था ओकारेश्वर, 2004 में बन गया था, है ना। निमाड़ का क्या है, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है ओकारेश्वर, काय में आता है, तो खंडवा में आता है, ठीक है। 2004 से ये क्या है, निर्माणाधीन है बस। और क्या, इसका क्षेत्रफल कितना है, 651 है, ठीक है। ज़्यादा इन्फो नहीं है, इतना ही ध्यान रख लेना। कहाँ पे, तो खंडवा में। कब बना, 2004 में, बस। इसके बाद मैं करूंगा डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ पे क्या है, डायनासोर के जो है अवशेष मिले थे। क्या मिले थे, एक जीवाश्म अलग पढ़ा था अपन ने, और यहाँ पे डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान। जीवाश्म कहाँ है, तो डिंडोरी में, ठीक है। इनमें कंफ्यूज मत होना, बहुत सिमिलर है ये। जीवाश्म कहाँ है था, तो डिंडोरी में था। और ये कहाँ पे मिलेगा, तो धार जिले में मिलेगा, ठीक है। धार में जो बाग है, जोबट है, उस वाले एरिया में मिलेगा। इसको नेशनल पार्क कब बनाया था, तो 2 दिसंबर 2010 को बनाया था। कब बनाया था, 2 दिसंबर 2010 को बनाया था। और यहाँ पे विशेष तौर पर क्या मिला था अपन को, तो डायनासोर का हम लोग जब खुदाई चल रही थी, डायनासोर के क्या मिले थे, अवशेष मिले थे। यहाँ से क्या मिले थे, अवशेष मिले थे। लगभग 90 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, हेक्टर में फैला हुआ है, 90 हेक्टर में फैला हुआ है। और यहाँ पे मेन बात क्या है कि 6.5 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर के जीवाश्म यानी पद चिन्ह मिले हैं। क्या मिले हैं, मेन पद। देखो वहां पे मिले हैं जीवाश्म, पर यहाँ पे जीवाश्म सटीक मिले हैं ज्यादा। अपन एक्चुअल डेट बता रहे हैं ना कि 6.5 करोड़ पुराने हैं, जीवाश्म में मिला है। पर मेन पद चिन्ह की बात आ जाए तो अपन को क्या याद रखना है, तो डायनासोर वाला है ना, धार वाला, अपन को ये वाला अपन को याद रखना है। 6.5 करोड़ साल पुराने क्या मिले हैं, डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं, ठीक है। यहाँ से कौन सी नदी निकलेगी, तो बाघ नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है, बाघ नदी निकलती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कूनो, ये मध्य प्रदेश का क्या है, सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। कौन सा है, सबसे नवीनतम नेशनल पार्क है। इसकी मैं बात करूंगा, समय भी हो रहा है। इसकी मैं बात करूंगा तो ये कहाँ पे है, तो श्योपुर में है। क्या है, श्योपुर में है। कब बना था ये, तो 27 दिसंबर। कब बनेगा, 27 दिसंबर 2018 को बना था। उससे पहले क्या था, तो ये नेशनल सेंचुरी था यानी राष्ट्रीय अभ्यारण्य था, ठीक है। कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये जो है इसके पूर्वोत्तम जो क्षेत्रफल है वो 345, हाँ लगभग 345 वर्ग किलोमीटर में 404 वर्ग किलोमीटर अतिरिक्त क्षेत्र जोड़ा गया है इसमें। और देखो टोटल पहले कितना था, तो 344 था, है ना। 1981 में क्या था, नेशनल पार्क था, तब इसका इतना था। पर अब जब नेशनल पार्क बन गया है तो इसमें 404 जो वर्ग किलोमीटर वो क्या है, अतिरिक्त भी जोड़ दिया गया है। इसमें मेन यहाँ पे क्या क्या है, तो बाघ मिलेंगे, ठीक है, बाघ मिलेंगे, तेंदुआ मिलेगा, चीतल तो हर जगह, चीतल और सांबर तो हर जगह मिल ही रहे हैं, नीलगाय भी लगभग मिल ही रही है, चिंकारा भी 2-3 जगह पे मिला है, ठीक है। और यहाँ पे पेड़ों की बात करेंगे, धावड़ा, महुआ, सलैया, पलाश और बेर क्या है आदि वृक्ष पाए जाते हैं। मेन बात क्या है, यहाँ के गुजरात की जो गिर है वहाँ से एशियाई शेर यहाँ पे स्थानांतरित किए जा रहे हैं। और यहाँ पे प्रैक्टिकल किया जाएगा, मतलब उनको रखा जाएगा कि वो यहाँ रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 12 नेशनल पार्क हो गए, 12 नेशनल पार्क हो गए। अपन को सारी बातें लगभग अपन ने क्लियर कर ली हैं। अगला जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा नेशनल सेंचुरी का, ठीक है। आई होप आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।